ये कहानी अब चक्रव्यूह में बात कर रहा हूं मैं बिहार के बांकीपुर और मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनावों की। बांकीपुर से शुरू करते हैं। बांकीपुर में बीजेपी हो, आरजेडी हो या जनसुराज पार्टी, तीनों ही अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में जब एंट्री हो गई है नीतीश कुमार की, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था, तो तीनों दलों ने पिछले कुछ दिनों में अपनी पूरी ताकत यहां पर झोंक दी है। तो चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आते आते बांकीपुर उपचुनाव में नीतीश कुमार के एक वीडियो से सियासी हरकतें अचानक से तेज हो गई। नीतीश कुमार ने एक वीडियो मैसेज जारी किया और बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार के लिए वोट मांगा। आप सभी मतदाताओं से आग्रह है कि आप एनडीए के युवा उम्मीदवार श्री नीरज कुमार सिन्हा को अपना आशीर्वाद दें और मतदान के दिन कमल छाप के सामने बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा हैं, बीजेपी के सहयोगी हैं, इसीलिए अगर वो बीजेपी के उम्मीदवार के लिए वोट मांगते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। ये उनका राजनीतिक अधिकार भी है कि वोटरों से अपने गठबंधन के लिए वोट मांगे। लेकिन इस वीडियो पॉलिटिक्स पर सवाल खड़ा कर दिया जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने। सुनिए उनको। वो एआई से डॉक्टर्ड वीडियो है, वो नीतीश जी का ओरिजिनल वीडियो नहीं है, नीतीश जी का वो बयान नहीं है। ये दिखाता है कि भाजपा कितना ज़्यादा डरी हुई है। इतना डरे हुए हैं कि बीमार नीतीश कुमार का एक गलत वीडियो बनाकर भाजपा वाले आधिकारिक तौर पर कल जारी किए हैं और आपके माध्यम से भाजपा को ये चुनौती दे रहे हैं कि अगर नीतीश बाबू ने ये बयान दिया है तो किसी भी अपने पसंद के किसी भी पत्रकार के सामने नीतीश कुमार के से वो बयान वो दिलवा दीजिए। हम अभी चुनाव के 2 दिन पहले हम लोग अपना दावेदारी वापस ले लेंगे। नीतीश जी ने जो वीडियो में सो कॉल्ड कहा है उसको नीतीश जी से जरा आप कहलवा दीजिए। नीतीश जी का वो बयान नहीं है। जब नितिन नवीन बांकीपुर से चुनाव लड़ते थे तब भी नीतीश कुमार चुनाव प्रचार के लिए जाते थे। अब सवाल है कि नीतीश कुमार के एक बयान पर प्रशांत किशोर और बीजेपी दोनों के लिए क्या क्या दांव पर लगा है जो इतनी ज्यादा बेचैनी है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद से नीतीश कुमार की सामाजिक उपस्थिति बहुत कम दर्ज की गई है। उनकी एक आध झलक कभी कभार दिख जाती है, कभी वो बयान नहीं देते हैं, कैमरों से दूर रहते हैं, इंटरव्यूज नहीं दे रहे हैं। ऐसे में बांकीपुर सीट के लिए बीजेपी उम्मीदवार की जीत की कामना वाला उनका वीडियो अहम माना जा रहा है। नीतीश के बारे में माना जाता है कि आज भी ओबीसी और उसमें भी खासकर ईबीसी वोट पर उनका असर बहुत है। वही महिलाएं भी उनकी कोर वोटर रही हैं और दलितों में भी खासकर महादलितों में उनकी गहरी पैठ है। बांकीपुर सीट पर ओबीसी और ईबीसी करीब 25% है। इनमें 12% के करीब तो यादवी है जो आरजेडी का बेस वोट है। वहीं दलित वोट करीब 8% हैं, जबकि सवर्ण वोट 40% हैं। फिर नीतीश कुमार की सुशासन वाली छवि के कारण आम अगड़ी जाति के वोटर भी नीतीश कुमार की तरफ झुक जाते हैं। इसीलिए बीजेपी जहां नीतीश के बयान को अपने लिए फायदेमंद मान रही है तो वहीं पीके के लिए ये गंभीर चुनौती बन सकती है। लेकिन इन दोनों के बीच में आरजेडी के तेजस्वी यादव को लगता है कि जीत उनकी होगी और नितिन नवीन बीजेपी की जीत को लेकर अपना मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। बांकीपुर की जनता ने जिस प्रकार से आशीर्वाद देने के लिए सड़कों पर आई, मैं समस्त बांकीपुर की जनता को प्रणाम करता हूं, अभिवादन करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है 30 तारीख को एक प्रचंड बहुमत की जीत कमल के निशान पर एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार नीरज सिन्हा को मिलने जा रही है। क्या लग रहा है, टक्कर में है आप लोग? एकदम हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं स्पष्ट रूप से। वैसे एक निर्णायक चुनाव मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर भी हो रहा है, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। बीजेपी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी के लिए खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जैसे नेता लगातार दतिया में जनसभाएं कर रहे हैं। यानी एक उपचुनाव साख का प्रश्न बन गया है। वहीं पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का जिस तरह पार्टी ने टिकट काटा, बताया जा रहा है कि वो भी स्थानीय स्तर पर कमान संभाले हुए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं घनश्याम सिंह, उनके समर्थन में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हैं, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हैं, दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह उतरे हुए हैं और फूल सिंह बरैया समेत तमाम कांग्रेसी नेता ने मोर्चा संभाला हुआ है। अब बात करते हैं आज की एक और बड़ी कहानी की। अब बात बीजेपी की सांसद कंगना रनौत की, जिन्होंने जेन जी को लेकर सोशल मीडिया पर ऐसा पोस्ट किया जिस पर न सिर्फ विवाद छिड़ गया है, बल्कि कंगना रनौत ने अपनी राय के बहाने करोड़ों युवाओं पर बड़ा और विवादित फैसला सुनाते हुए देश के उस वर्ग से सीधे पंगा ले लिया है जिसकी ताकत के आगे सरकार को अभी अभी झुकना पड़ा था।
सवाल है कि क्या पूरी जेनजी को गटर जनरेशन कहना जायज है? क्या आजादी और आत्मनिर्भरता का पैमाना तय करने का अधिकार किसी एक व्यक्ति को है? क्या कंगना रनौत ने अपनी बेबाकी की सीमाएं लांघ दी हैं? पंगा भी उनकी फिल्म थी तो क्वीन भी कंगना की ही फिल्म थी, लेकिन इस कहानी में वो कंट्रोवर्सी क्वीन है। वो बॉलीवुड में कंट्रोवर्सी क्वीन के नाम से उनको कई लोग बुलाते भी हैं। वो अपनी खुलकर बोलने की आदत, नेपोटिज्म पर हमले, राजनीतिक बयानों और पर्सनल विवादों के कारण लगातार सुर्खियों में रही हैं। यही फॉर्मूला उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर को भी चमकाने में जैसे लागू कर लिया है। लेकिन इस बार उन्होंने जेनजी से सीधे पंगा लिया है। कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया। इस पोस्ट में कंगना रनौत ने सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन पर निशाना साधा। कंगना ने प्रदर्शन के दौरान बनाई जा रही रील्स और इसमें इस्तेमाल की गई भाषा पर सवाल उठाए भी जाने चाहिए, लेकिन जिस तरह से कंगना रनौत ने जेन जी के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया, उसके बाद वो फिर से ट्रोलर्स के निशाने पर आई हैं। इंस्टाग्राम पोस्ट में कंगना ने हिंदू महिलाओं को टारगेट करते हुए, जी हाँ, हिंदू महिलाओं को टारगेट करते हुए उन्हें बदसूरत और भ्रष्ट बताया। इतना ही नहीं, कंगना ने आरोप लगाया कि ये महिलाएं नशा करती हैं, शराब पीती हैं और इनके कई लोगों से संबंध होते हैं। कंगना ने लिखा, सबसे चौंकाने वाला व्यवहार उन हिंदू महिलाओं का है जो सफल करियर वाली महिलाओं की नकल करना चाहती हैं, लेकिन उस आज़ादी को हासिल करने के लिए मेहनत नहीं करती हैं। कंगना ने आगे लिखा कि ये तथाकथित पश्चिम सोच वाली भारतीय महिलाओं की नई पीढ़ी है, मैं जिन्हें जनरेशन गटर कहती हूँ। इनमें से कुछ के पास समाज को देने के लिए कुछ भी नहीं है, ये पढ़ाई में अच्छी नहीं है और इतनी बदसूरत और भ्रष्ट हैं कि अच्छी गृहिणी भी नहीं बन सकती है। फिर भी ये नशा करने, शराब पीने या कई यौन संबंध रखने की आज़ादी का दिखावा करती हैं। शर्म की बात है कि ये अपने माता पिता की कमाई पर पलती हैं और लगातार स्वतंत्र जीवन जीने की लड़ाई लड़ती हैं। अगर आप बिना जिम्मेदारी उठाए स्वतंत्र जीवन जीने की कोशिश करते हैं तो आप सिर्फ एक विकृत व्यक्तित्व बनकर रह जाते हैं। गटर छाप, ये सारे शब्द कंगना रनौत के हैं। जेन जी को लेकर किए गए पोस्ट पर कंगना के तेवर कम नहीं हुए हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आप हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को, उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे। कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने? ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? ये इनकी खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की, और हमें ये अब ट्रोल करे चाहे कुछ भी करे। 16 ईयर ओल्ड से जो है हम अपना करियर बना रहे हैं, माता पिता पर कभी बोझ बनकर नहीं रहे। मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है, कंगना रनौत सांसद हैं, खुद भी महिला हैं। एक टाइम पर उन्हें युवाओं के लिए रोल मॉडल तक बताया जाता था। ऐसे में जिम्मेदारी बढ़ जाती है। महिलाओं और जेनजी पर दिए बयान पर सीजेपी ने कंगना रनौत को क्या नसीहत दी है, वो भी आपको सुनना चाहिए। शब्दावली संभाल लेना चाहिए, नेताओं को अपने पद का गरिमा भी बना के रखना चाहिए। आपसे कई गुना ज्यादा जेनजी ने इस देश के लिए किया है, कर रहे हैं। कंगना खुद को आउटस्पोकन कहती हैं, यानी वो मुखर है, लेकिन ज्यादा बोलने की इसी आदत के कारण कई बार वो विवादों में फंसी भी है। याद करिए कैसे किसान आंदोलन के दौरान कंगना के कई बयानों पर बवाल हुआ। उस वक्त भी सरकार का पक्ष लेने के चक्कर में कंगना ने ऐसे किसान विरोधी बयान दिए थे कि बीजेपी को उनसे किनारा करना पड़ा था। कंगना रनौत ने कह दिया था कि आंदोलन कर रहे किसान नहीं आतंकवादी हैं। अगस्त 2024 में कहा था कि किसान आंदोलन बांग्लादेश जैसी स्थिति बना सकता है। लाशें लटकी थी, रेप हो रहे थे। आंदोलन को चीन और यूएस की साजिश बताया था। बीजेपी ने इन बयानों से दूरी बनाई थी और कंगना को चेतावनी भी दी थी। तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें सावधानी बरतने और विवादित बयान न देने की हिदायत दी थी। लेकिन कंगना को तो नसीहत सुनने की आदत ही नहीं है और अब उनके बयानों में उनकी खींच भी दिखाई दे रही है। वो प्रदर्शन करने आई महिलाओं को बदसूरत बता रही हैं, उनके कैरेक्टर पर सवाल उठा रही हैं। कंगना रनौत को जरा फ्लैशबैक में जाना चाहिए।
अपना करियर, अपनी फिल्में, अपनी कंट्रोवर्सीज, फिल्मी दुनिया की कंट्रोवर्सीज भी याद रखनी चाहिए। जब उनके तमाम विवादित सीन जिसमें वो आपत्तिजनक कपड़े पहनते दिखाई देती हैं, किसिंग सीन करते हुए दिखाई देती हैं फिल्मों में, वो सब कर कर वो यहाँ पहुंची और उन पर भी उस दौरान खूब कंट्रोवर्सी हुई थी। तब उनकी खूबसूरती की चर्चा नहीं हो रही थी, तब उनकी अदाकारी की चर्चा नहीं हो रही थी। जो कंगना आज रनौत कह रही हैं तब इसी बात की चर्चा होती थी कि आखिरकार कंगना करना क्या चाहती है और कहना क्या चाहती है। अब कंगना के बयानों को सुनकर विपक्ष को मौका मिला है। विपक्ष उनके मानसिक स्थिति पर सवाल खड़ा कर रहा है। कंगना रनावत को हर मर्तबा इस तरह की बकवास करने की आदत हो गई है। इनको पूछो नीट का फुल फॉर्म मालूम है? नहीं पता होगा उनको। कंगना रनौत भी सांसद है, इमरान मसूद भी सांसद है और वारिस पठान है वो भी विधायक रहे। सीजेपी के मुद्दे पर सरकार फूंक फूंक कर कदम रख रही है, लेकिन कंगना को न जाने किस बात की जल्दबाजी दिखाई दे रही है। यही जल्दबाजी उन्होंने 2020 में किसान आंदोलन के दौरान भी दिखाई थी। कंगना ने एक बुजुर्ग महिला किसान महिंदर कौर की तस्वीर शेयर की थी और उन्हें शाहीन बाग की बिल्किस दादी बताते हुए दावा किया कि वे 100 रुपए में प्रदर्शन करने के लिए उपलब्ध है। इस पर कई कानूनी मामले चले। महिला किसान ने मानहानि का केस किया। कंगना को कोर्ट जाकर माफी मांगनी पड़ी थी। बाद में इसी बयान से नाराज सीआईएसएफ की एक कांस्टेबल ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर कंगना रनौत को थप्पड़ भी मारा था। वो तस्वीरें भी वायरल हुई थी। महिलाओं को लेकर कंगना का ये कोई पहला विवादित बयान नहीं है। पिछले महीने ही कंगना ने महिलाओं को लेकर एक और बयान दिया था। कंगना ने अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रही थी। इस दौरान उन्होंने नर्सिंग के पेशे को मोस्ट सेक्सुअलाइज्ड प्रोफेशन बता दिया था। इट इज़ द मोस्ट सेक्सुअलाइज्ड प्रोफेशन। ठीक है, नर्स बोले तो आप जितने हेलोइन में कपड़े पहनना या इस तरह से जोक्स होना या इस तरह से उनको दे आर अंडरपेड, दे आर ओवरवर्क्ड एंड दे आर मोस्ट सेक्सुअलाइज्ड। सरकार का पक्ष तो सभी मंत्री और सांसद रख रहे हैं, सीजेपी के आंदोलन की जमकर आलोचना भी कर रहे हैं, लेकिन कंगना ने जो कहा उसे तो सरकार की मुसीबत कम होने के बजाय आगे जाकर बढ़ भी सकती है। इससे पहले कंगना ने ट्रंप और पीएम मोदी को लेकर ऐसा पोस्ट किया था कि जेपी नड्डा को वो पोस्ट डिलीट करवाना पड़ा था। आपको याद दिलाऊं, 2021 में कंगना का ट्विटर हैंडल भी सस्पेंड कर दिया गया था। तब ट्विटर की तरफ से इसकी वजह बताई गई थी एब्यूजिव बिहेवियर, यानी अपमानजनक व्यवहार के कारण उनका अकाउंट विदहेल्ड किया गया है। कंगना तो पब्लिकली ऐसे ऐसे बयान देती रही हैं जिन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस, वो कहाँ गए? सरदार पटेल क्यों नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर बने? वो भी क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती थी। दिस इज कोट अनकोट। सरदार इज अ बेटर लीडर बट ही इज नॉट गुड विद इंग्लिश। हमारे देश में जितना पॉर्न स्टार को रिस्पेक्ट मिलता है, आप पूछिए सनी लियोनी से, उतना रिस्पेक्ट पूरे वर्ल्ड में कहीं किसी ने मिल सकता। कंगना की फिल्मी दुनिया की भी अपनी पर्सनल लाइफ की भी उनकी कंट्रोवर्सीज रही हैं, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह के एक पब्लिक डोमेन में रहने वाले व्यक्ति को भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए, उसने कंगना के इस बयान से एक नया विवाद जरूर खड़ा कर दिया है। खैर, अब कार्यक्रम के आखिर में आ गया हूं, बात करूंगा पब्लिक व्यू की, जो कि मेरा फेवरेट सेगमेंट है। ऋषभ मिश्रा का पोस्ट सबसे पहले देखते हैं। देश भर में लीक हो रही परीक्षाओं के लिए संसद को कठोर कानून बनाना होगा, क्योंकि जब पूरे देश के चुनाव एक साथ हो सकते हैं तो 25 लाख बच्चों की परीक्षा क्यों नहीं? इसका मतलब यह है कि परीक्षाएं हर साल होती हैं, तो लीक होते रहेंगे क्या? जया दीक्षित जी का कहना है कि केवल कठोर कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, उस पर सख्ती से अमल होना भी बहुत जरूरी है। तो आज मेरे साथ इतना ही। अब आपसे कल मुलाकात होगी चक्रव्यूह के नए अंक के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।